ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज, हाँ सोनम तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ 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 बेटा खाओ। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सकता। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूं। यहां तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। कमाल। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर, आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। सर, you don't have to give me offer, you just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. मैं देखो कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी। तुम 2-4 घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो। वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं आज शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे okay. एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल, आइए आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है। कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूं। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने जो क्लिप देखी है मूवी की, इसमें गोविंदा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मिस पूरी दुनिया 2 बातों में हमेशा बट गई है। एक होता है गुड एंड एविल और अदर होता है सच और झूठ। तो आज हम सच और झूठ की बात करेंगे, खास करके झूठ की बात करेंगे। इस मूवी की क्लिप में जो बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट जिसे कहा गया, ऐसे गोविंदा बार बार झूठ क्यों बोल रहा है, और अगर वो ऐसा झूठ बोलता है तो साइकोलॉजिकल टर्म में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे साइकोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर का मतलब होता है कि ये लोग बड़े ही घाघ होते हैं, कनिंग होते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं और स्टबर्न होते हैं। इनका मतलब होता है कि बड़े आसानी से सच को झूठ, झूठ को सच कर सकते हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जैसे इन्होंने अपने दिमाग को झूठ बोलने की एक खास ट्रेनिंग दे रखी हो। और तो और ये लोग अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से बनाए रखते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे 3rd डिग्री का ही कोई इस्तेमाल क्यों ना करे, ये लोग बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते। ऐसे झूठे लोगों को पैथोलॉजिकल लायर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कंपल्सिव लायर की। इसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा लायर होता है, उसका नाम है कंपल्सिव लायर। और कंपल्सिव लायर जो होता है ये हैबिचुअल तौर पर आता है, हैबिट के तौर पर आता है। ये हैबिट्स कैसे ग्रो होती है? तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में अगर झूठ बोलना ये बहुत ज़्यादा तौर पर होता है, घर में, स्कूल कॉलेज में, समाज में, गली मोहल्ले में, दोस्तों में, फंक्शंस में, जहाँ पर भी बच्चे झूठ बोली जाने वाली बातों के संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ बच्चे उसमें से निकलकर कंपल्सिव लायर का शिकार हो जाते हैं और आदतन झूठ बोलने लग जाते हैं। ये आदतन झूठ बोलना क्यों होता है? इट इज कॉल्ड द अटेंशन डेफिसिट कहा जाता है इसको।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। दिस इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसका जिक्र हम पूरी तरीके से करेंगे। एंड सच पीपल आर ऑन द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पर होते हैं। सच और रोमांस, रियलिटी एंड रोमांस का फर्क वो समझने के बाद भी वो हमेशा दूसरी वाली जो कम इंपॉर्टेंट बात है, लेस इंपॉर्टेंट बात है, उसकी तरफ जाते हैं। कंपल्सिव लायर की कुछ खास बातें होती है, जैसे इनके पास झूठ बोलने की कोई खास वजह ही नहीं होती है। और दूसरा, ऐसा झूठ बोलने से इनको कुछ फायदा भी नहीं होता है, ना कोई वजह होती है ना कोई फायदा होता है। झूठ ये बड़े स्पॉन्टेनियस तरीके से बोल देते हैं, जैसे किसी से सामना हो गया और सामना होते ही कुछ बात पूछ ली तो फौरन ही झूठ बोल देते हैं। इसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, कोई थिंकिंग नहीं होती है, बस ऐसे ही झूठ बोलना, इस तरीके से इनका कुछ होता है। जैसे अगर रास्ते से कोई जाते वक्त उसका दोस्त मिल जाता है और उससे पूछता है कि भाई किधर जा रहा था, तो ये ऐसे ही बोल देगा, अरे बस तेरी तरफ ही आ रहा था मैं, आई वाज टू कम टू यू, मैं बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। इस तरीके से झूठ बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर कोई फोन करता है तो बोलता है, अरे यार मैं तुझे फोन लगाने वाला था ना, बस मैं अभी फोन लगाने ही वाला था। इस तरीके से बात रखी जाती है, की जाती है। या फिर अगर कुछ पर्सनल रिश्तों में अनबन होने की वजह भी बहुत बार कंपल्सिव लायर होता है कि झूठ बोलने की आदत जिस शख्स को है, जो कंपल्सिव लायर का शिकार है, मैं शिकार ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं बताऊंगा आपको कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है। तो ये जो झूठ बोलने वाली जो आदत वाला इंसान होता है, वो अपने करीबी लोगों के साथ भी, दोस्तों के साथ, बिलवर्ड के साथ, वाइफ के साथ, मॉम के साथ भी आसानी से झूठ बोल सकता है। सबसे एंटरटेनिंग बात इस झूठ की ऐसी है कि ऐसे लोग कहानियां बनाते हैं। दे मेक स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ, स्टोरीज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन देयर लाइफ। उनकी जीवन में जो बातें कभी नहीं हुई है, ऐसी बातें ये लोग दुनिया को बताते हैं। चाहे वो फिर स्कूल की बातें हो, बचपन की बातें हो, कॉलेज की बातें हो, जो बातें नहीं होती है उनको भी वो झूठ के तौर पर दुनिया को बताते हैं। कहानियां बनाना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बार बार एक ही कहानी को दोहराते हैं। बहुत बार, मीन्स घर में भी मिलेंगे, गली में भी मिलेंगे, कॉलोनी में भी मिलेंगे, स्कूल कॉलेज में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहानियां बनाते हैं। और बाद में बहुत सारे लोग फिर इनको बोलता है, ये बड़ा फेक हुआ यार, बार बार वही कहानी बताते हैं, मुझे नहीं लगता ये सच है। अब इन लोगों की सबसे एक बहुत ही अजीब कॉमेडी टाइप की बात क्या होती है बताया, कि इन लोगों को अगर लॉजिकली बात कर ले इनको झूठ को पकड़ने के लिए, तो ये पकड़ में भी आ जाते हैं और कबूल भी कर लेते हैं कि हाँ यार मैंने झूठ बोला। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये कबूल करने के बाद भी ये झूठ बोलना, इसकी आदत को बंद नहीं कर पाते। झूठ बोलना इनका कंटिन्यू शुरू ही रहता है और ये बिना वजह झूठ होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सच लायर्स, कैसे लोग दूसरे से आंख नहीं मिला पाते। एग्जैक्टली अपोजिट होता है पैथोलॉजिकल लायर में। पैथोलॉजिकल लायर के लोग आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे ही रखा है कि झूठ बोलूंगा और एकदम मस्त तरीके से झूठ बोलूंगा। आई विल स्पीक द लाई इन अ वेरी स्किल्ड मैनर, बहुत ही स्किलफुली मैं झूठ बोल पाऊंगा। इस तरीके से तैयारी इनकी होती है। ये फर्क है पैथोलॉजिकल लायर में और एक कंपल्सिव लायर में। मैंने पहले ही कहा था कि कंपल्सिव लायर होना, आपके अंदर होना, यह आपको एक तरह का शिकार बनाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उस कंपल्सिव लायर वाले इंसान को ही होता है। उसी को इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत अलग अलग लेवल पर ये तकलीफ़ें होती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो इनका इलाज किया जा सकता है, इनको बताया जा सकता है, अच्छी आदतों की तरफ लेकर जाया जा सकता है, इनको काउंसलिंग किया जा सकता है इनका, कि अगर आप ये झूठ बोलना टाल सकते हो तो टाल सकते हो। यू कैन अवॉइड टेलिंग लाइज विदाउट रीजन।
विद रीजन भी नहीं करना चाहिए, बट विदाउट रीजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसकी बिल्कुल कोई वजह नहीं होती है। लेकिन अगर हम वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं तो दो खास करके वजह होती है। एक तो इनको हैबिट हो जाती है ऐसे फालतू की बात करने की, फालतू झूठ बोलने की, और दूसरी बात होती है ये हमेशा अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये डरे सहमे से रहते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए ये झूठ का सहारा लेके कहानियां गढ़ते हैं। तो इसी बात को आप समझे, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें मीन्स बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि वो भी जान सकें कि ऐसे भी झूठ के कुछ तरीके होते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।